इस्लामाबाद का स्टार्ट थोड़ा सा अच्छा था, लेकिन मैं समझता हूँ कि गुरबाज के ऊपर भी सवाल उठना चाहिए कि बड़ा ही ऑर्डिनरी से शॉट खेल के वो आउट हो गए। देखिए, मैं इस बैटिंग से पहले मैं एक बात कहूँगा कि इन T20 मैचेस में, इस तरह के मैचेस में जब टीम एक मोमेंटम गेन कर लेती है तो उसको उसका हारना फिर ज़्यादा तकलीफ देता है। जिस तरह स्टार्ट लिया बाबर आजम ने और 13 ओवर में 140 रन हो चुके हैं, उसके बाद से मोमेंटम शिफ्ट किया, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी इस्लामाबाद यूनाइटेड के बॉलर्स ने और आखिरी मरहला 42 बॉलों पे 42-43 रन टोटल बने, तो एक मोमेंटम इनके बिल्कुल इनकी तरफ आ चुका था। और बैटिंग में जिस तरह स्टार्ट गुलबाज आउट हुआ, लेकिन जिस तरह शोएब ने आके इनिंग्स को बिल्ड किया तो मोमेंटम कैरी करते करते एकदम से इनका जब वो सिटी गुम होगी, तो ये एक और गुलबाज की जिस तरह आपने बात की, गुलबाज ओवर द पूरा टूर्नामेंट देखें कोई एक इंप्रेसिव परफॉर्मेंस की नहीं है। शायद पहले मैच में इंप्रेसिव थे वो, उसको छोड़ के बाकी बिल्कुल उसने हमेशा जो है वो धोखा ही दिया है ना। और वो जो एक लाइबिलिटी है कि ओवरसीज प्लेयर को धोखा नहीं देगा, ओवरसीज प्लेयर को इनिंग्स में स्क्वाड में रखना जरूरी है, मुझे लगता है बस वो लाइबिलिटी इस्लामाबाद यूनाइटेड पूरी करता रहा है। लेकिन एक बात यहाँ आप ज़रूर डिस्कस करें, ज़रूर जिस तरह हम सलमान शाह की बात कर रहे हैं, शोएब मकसूद एक ऐसा प्लेयर है जो जिस तरह यहाँ बाबर आजम की जो है वो उस्मान कादर के साथ जो दोस्ती थी उसका शिकार हुआ सलमान शाह, वहीं पर शोएब मकसूद शादाब खान की जो आसिफ अली के साथ दोस्ती थी, आसिफ अली के साथ मुबस्सिर को खिला रहे हैं यार, मुबस्सिर दोस्तियां पालते रहे। और एक ऐसे प्लेयर को जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट लेके आ रहा था ना इस्लामाबाद यूनाइटेड के अम्फेयरलेस, ये उसको सबसे ज्यादा अगर सूट करता है उस ब्रांड ऑफ क्रिकेट को तो शोएब मकसूद है। जब खेल रहा होता है तो 2021 में 421 रन बनाए उन्होंने, टॉप रन गेटर थे। और वो जिस तरह वो खेल रहा होता है ना, जिस तरह आज भी वो खेला, तो लगता है इससे अच्छा कोई खेल ही नहीं सकता। तो ये उसके साथ ज्यादती होती रही है और आज जब उसे मौका मिला तो उसने प्रूव किया कि उसके साथ पहले ज्यादती हुई है। तो ये एक अच्छा मौका था इस्लामाबाद यूनाइटेड के बाद, जिस तरह का स्टार्ट उन्हें शोएब मकसूद ने दे दिया था। और एंड पे आपको लाइक 8-9 की एवरेज चाहिए थी, विकेट्स आपके पास थी, लेकिन ढेर हो गई। और ये वही फेयरलेस क्रिकेट, ब्रेनलेस, कैरेक्टरलेस, सेंसलेस क्रिकेट थी। बार बार हमने यहाँ इस्लामाबाद में जब पिंडी में मैच हो रहे थे, हम शादाब को बार बार पूछते थे कि कौन सा ब्रांड आप ये ग्रुप मैचेस में, लीग मैचेस में। अच्छा, एक और है वो आके कहते होते हैं, यू नो वी आर डेटाबेस टीम, यू नो वी आर डेटाबेस टीम, यू नो वी डू दिस। वो बेसिकली कॉपी करना शुरू हो गए थे। जो इंग्लैंड आया हमारे साथ टेस्ट मैच खेला और वो एक फेयरलेस क्रिकेट अपना ब्रांड लाए, तो वो कहते हैं हम अपना ब्रांड के साथ खेलेंगे, रिजल्ट कोई भी आए हमने यही खेलनी है। मैंने उन्हें ये कहा था उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आप लीग मैचेस में आपके पास गलती की गुंजाइश होती है, लेकिन जब आप नॉकआउट मरले में जाएंगे तो वहाँ आपको इस सोच और इस अप्रोच के साथ नहीं जा सकते। लेकिन वो नहीं बदली, नहीं नजर आई। एक ऐसी टीम जो बड़ी 2 दफ़ा की चैंपियन है, शादाब खान जिसे कौमी क्रिकेट टीम का कैप्टन बना दिया गया, इतना एतमाद उसके पास आ गया, तो आप अभी तो ब्रांड इस्तेमाल करो। अभी आपको बिल्कुल एक मोमेंटम आपकी तरफ है, मैच आपके हाथ में, और आप मैच इस तरह गिफ्ट करके आप चलेंगे। अच्छा, शोएब मकसूद की बात की जवाब इससे पहले कि शोएब जट साहब के पास जाएं, शोएब मकसूद साहब का सवाल आपसे करते हैं। ही वाज ब्रिलियंट टुडे, आज उनको चांस मिला, पिंडी में भी चांस मिला था, कैपिटलाइज नहीं कर सके थे, लेकिन आज शोएब मकसूद ने ना वो प्रॉपर स्टेज बनाया हुआ था, उसको आके कैपिटलाइज करना था, लेकिन इंस्टेड ऑफ कैपिटलाइजेशन पूरा के पूरा जो है ना शो फ्लॉप हो गया इस्लामाबाद की जानिब। देखो यार, जब 183 रन लगे थे बोर्ड के ऊपर, तो आई वाज ऑफ द फैक्ट कि मेरे ख्याल में आज अगर इस्लामाबाद को कोई मैच जिता सकता है तो वो कोई लोकल प्लेयर ही जिताएगा, क्योंकि जिस तरह से मैंने कैडमोर को स्ट्रगल करते हुए देखा था तो मुझे ऐसे ही लग रहा था कि यार कोई भी इंटरनेशनल प्लेयर जो है वो इस तरह से परफॉर्म नहीं करेगा। हैट्स ऑफ टू एलेक्स सेल्स फर्स्ट के, उन्होंने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली, लेकिन मकसूद की इनिंग्स वॉज टेरिफिक। उसने जिस तरह आके चार्ज संभाला, चौके छक्के लगाए और बहुत कंट्रोल लगाए और सेंसिबल। सबसे अच्छी बात ये थी शोएब की कि शोएब वो सेंसिबल। आपने पिछले सीजन में देखा होगा, येस ही इज परफॉर्म, लेकिन वो कभी कभी जो ना वो आउट ऑफ द बॉक्स चले जाते थे कुछ चीज़ों को करने के लिए। लेकिन आज शोएब ने कुछ भी एक्स्ट्रा ट्राई नहीं किया। जो बॉलर अच्छा आ रहा था, मुजीब अच्छा बॉल कर रहा था, उसको रिस्पेक्ट दे रहे थे। जो बॉल थोड़ा सा गलत पड़ता था उसको चौका छक्का मार रहे थे, स्ट्राइक रोटेट भी करने की कोशिश कर रहे थे। तो मेरे ख्याल में ओवर एंड ऑल बहुत अच्छी इनिंग्स उन्होंने आज खेली। और हैट्स ऑफ टू हिम कि वो उन्होंने अपने 2 मैचेस खेले और वो दोनों के दोनों मैचेस तब खेले हैं जब अब एक मैच वो था जिसमें आप सेकंड प्लेस के लिए लड़ रहे थे। बेसिकली वो भी एक तरह का नॉकआउट था कि सेकंड और थर्ड प्लेस के लिए वो एक जगह लड़ रहे थे आप, और दूसरा मैच आपने खेला जो एक्चुअली एक और एलिमिनेटर था। तो मेरे ख्याल में हैट्स ऑफ टू हिज मेंटल स्ट्रेंथ। और जिस तरह शाकिर भाई ने कहा, मेरे ख्याल में टीम में शोएब का ना खेल पाना वाज मोस्टली डाउन टू आसिफ अली। अब कुछ लोगों को पसंद है, कुछ को नहीं पसंद है, लेट्स नॉट गो इनटू दैट डिबेट, लेकिन वो आसिफ की वजह से नहीं खेल पा रहे थे। टीम में मुबस्सिर क्यों है यार? मुबस्सिर मेरे ख्याल में परफॉर्मेंस क्या है? देखो, मुबस्सिर 7 मैच खेले उसने अभी तक। मुबस्सिर आई थिंक इज
इज प्लेइंग इन द इमर्जिंग कैटेगरी इफ आई एम नॉट रॉन्ग। वो बस जो है वो आप चले हसन नवाज को खिला दे फिर 7 मैचेस में उसमें उसने भी कुछ नहीं किया, 2 मैचेस हसन नवाज को दिए। हसन आपकी बात ठीक है, बट मेरे ख्याल में वो जो एक स्लॉट बन रहा था वो बेसिकली रहा आसिफ की जगह ही रहा था, क्योंकि अगर आपने 3 ओवरसीज इंटरनेशनल बैटर खिलाने थे तो फिर वो एक स्लॉट नीचे से निकल के ऊपर को आनी थी, क्योंकि आप आजम को नहीं ड्रॉप कर सकते थे और उसके बाद आप शादाब और फ़हीम ने आना होता है। तो एक वो स्लॉट बन रहा था सिर्फ और सिर्फ आसिफ का ही। मेरे ख्याल में मैं इसलिए कह रहा हूँ कुछ लोगों को आसिफ पसंद है, कुछ को नहीं पसंद है, बट वो एक ऑक्यूपाइड था स्लॉट, और जैसे ही वो स्लॉट फ्री हुआ है तो शोएब ने आपको परफॉर्म करके दिखाया है। ठीक है, चलते हैं जी शोएब जट साहब। शोएब साहब ये बताइएगा कि कॉलिन मनरो, उनका स्ट्राइक रेट आपके सामने है, जिस तर्ज के वो प्लेयर हैं वो आपके सामने है और बड़ी डिस्ट्रक्टिव प्लेयर हैं, और आपको पता है कि वो दायरे का इस्तेमाल बड़ा अच्छा करते हैं। चले ओपनर नहीं भेजते हैं, उनको 1 डाउन भेजते हैं, उसके बाद आपने आजम को भेजा, तजुर्बात किए, और फिर आपको कॉलिन मनरो को भेजना पड़ा और वो भी फेल होके, फिर वो जब फेल हुए तो इस्लामाबाद यूनाइटेड सारी फेल हो गई। देखिए, मैंने इसलिए जब पहले भी ये बात हुई थी तो यही कहा था कि इनके फैसले इनके गले पड़ गए हैं। एक स्ट्रॉन्ग टीम लेकर, और आपको मानना होगा पेशावर ज़ल्मी की टीम की जो बॉलिंग अटैक है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, बिल्कुल जो है वो बस नॉर्मल सा एक बॉलिंग अटैक है। उसके खिलाफ जो ये मुश्किल में पड़ गए उसकी वजह ही यही थी कि इनके यहाँ पैनिक बटन दबा हुआ था, या ये ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे। टॉस जीतकर इन्होंने सोचा कि हम अपनी स्ट्रेंथ जो है वो बाद में आजमाएंगे, तो वो भी इनके गलत फैसला हो गया थे। तो ऊपर नीचे जब गलत फैसले हो रहे होते हैं, या ओवर कॉन्फिडेंस हो गए, या बहुत ज्यादा जो है वो इनको लगने लगा कि पाकिस्तान की कप्तानी हाथ में आ गई है, तो अब मैं करके दिखाऊंगा, हटकर कर सकता हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि माइट भी अपने आप को बोल्ड कैप्टन दिखाने के लिए इन्होंने जो फैसले किए वो इनके गले पड़ गए। हमारी दुआ ये है कि अल्लाह करे कि अफगानिस्तान के खिलाफ जब ये कप्तानी करें तो पाकिस्तान को वहां पर बेहतर तरीके से लीड कर सकें। क्योंकि देखें, बेशक मैं आपको बताऊं कि मैं इसको बहुत सपोर्ट करता हूं कि नौजवानों को मौका मिल रहा है और जो परफॉर्मर्स है वो जा रहे हैं, लेकिन आपको नहीं भूलना चाहिए कि अफगानिस्तान का जब पाकिस्तान का मैच हुआ था इसी शारजा में, तो अफगान ग्राउंड ने क्या किया था, अफगान खिलाड़ियों ने क्या किया था। तो पाकिस्तान किसी भी सूरत में उनके खिलाफ शिकस्त का मुतामिल नहीं हो सकता, क्योंकि उनका क्राउड जिस तरीके से वियर्ड बिहेव करता है, उनके प्लेयर जिस तरीके से वियर्ड बिहेव करते हैं, तो ये आपको वहां पे जाके इस तरह की कप्तानी नहीं करनी होगी, सेट के साथ करनी होगी। अच्छा शोएब भाई, अगर लेट सपोज अगर अफगानिस्तान में सारे क्रिकेटर परफॉर्म कर जाते हैं, शादाब खान परफॉर्म कर जाते हैं, और आपको पता है कि यंग लाट जो है वहां पे लेके जा रहे हैं, तो फिर बाबर आजम एंड कंपनी के लिए कुछ खतरात होंगे या उनको वापस लेके आएंगे टीम में? देखिए, T20 में ना इस साल बहुत कम T20 है, और ये वर्ल्ड कप का साल है, वनडे वर्ल्ड कप का। तो मुझे ऐसा लगता है कि बाबर आजम और एक दो लोगों का अगर टीम में वापसी होगी भी तो उनकी पोजीशन चेंज हो जाएंगी। ये भी हो सकता है कि ओपनिंग प्लेयर भी आपको जो है ना, जो इस सीरीज से पहले होता था वो तब्दील हुआ दिखाई दे। तो बहुत सारी चीजें हैं, अभी अंडर डिस्कशन है, लेकिन बहुत सारी चीजें पाकिस्तान क्रिकेट में आपको पता है नताइज पे डिपेंड करती हैं। अगर नताइज बेहतर हुए, या अगर नताइज ऐसे हुए कि जिनको एक्सेप्ट किया जाए, मिसाल के तौर पे कोई मैच होता है, अगर वो फाइटिंग जो है ना वो मैच हो, चाहे उसका नतीजा कुछ भी हो, तो सब उसको जो है ना अप्रिशिएट करती हैं। लेकिन अगर नताइज जो है वो फाइटिंग नहीं होंगे तो फिर आप समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ तो हुकूमतें बदल जाती हैं, ये तो फिर चंद फैसले हैं। मैं ऐड करूँगा, जिस तरह जट साहब ने कहा कि अफगान क्राउड जिस तरह अपनी जीत के लिए बड़ा हंगरी होता है पाकिस्तान के खिलाफ, और मैं 2019 का आपको याद होगा इंग्लैंड वर्ल्ड कप में जब अहमद वसीम ने एक मुश्किल मैच एंड पे जिताया, तो मैं उस वक्त भी उस ग्राउंड में मौजूद था, और जो लड़ाइयाँ झगड़े उस ग्राउंड में हुए, मैं आपको तो मैच के बाद वसीम अकरम के लिए होटल जाना मुश्किल हो गया था, तो वो रोड पर खड़े, जिस गाड़ी में मुझे मेरा दोस्त लेना है, मैंने उसमें उनको गाड़ी में जो डाला और उनको होटल पहुँचाया ताकि अफगान क्राउड से बच सकें। और यही कुछ जब शारजा में उस मैच में भी मौजूद है जब वसीम शाह ने वो जिताया, और हम देख रहे थे हमारे सामने हम कुछ नहीं कर सकते, और सीटें उठा के अफगानी जो है वो पाकिस्तानी शायकीन को मार रहे थे। तो ये बिल्कुल उनको जिस दिन जीत मिल गई वहाँ शारजा में इस कमजोर टीम जो हमने भेजी है, तो ये क्राउड को भी कोट देना, पाकिस्तानी क्राउड को जो है ना मजबूत होकर जाना पड़ेगा।